और वहीं बड़े बुजुर्ग तोल मोल पर बोलने की सलाह देते हैं, यानी हम जो बोलते हैं उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, बल्कि दूसरे अर्थ की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार जुबान से निकली बात बवाल का सबब बन जाती है। 26 अप्रैल को कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर खासा बवाल मच गया। कांग्रेस को सफाई देते ही नहीं बन पड़ रही है, देखिए खास रिपोर्ट। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के आरोपों से कांग्रेस अभी उभर भी नहीं पाई थी कि राहुल के एक और बयान ने कांग्रेस को हलकान कर दिया है। रविवार को कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी तब उसे हड़प लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सबको प्रेरित करती है। क्या शहजादे को ये पता है? ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। कर्नाटक के बेल्लारी में राजा महाराजा पर राहुल की जुबान से निकले बोल कांग्रेस को बैकफुट पर कर गई। चूंकि कांग्रेस में राहुल गांधी के बयान की आलोचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती, इसलिए नए नए तर्क से राहुल के बयान को न्यायसम्मत बताने का लचर प्रयास किया जा रहा है। आप खुद सुन लीजिए। तो ये कहना कि भाई हम किसी की बुराई नहीं, हम कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान को बदलने की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं कह रहे हैं। तो हम यही बात कह रहे हैं कि देश के लोकतंत्र के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और संविधान की रक्षा के लिए हम तत्परता के साथ जो संघर्ष करना होगा वो हम करेंगे। राहुल के बयान पर आपने कांग्रेस प्रवक्ता की सफाई सुन ली, लेकिन क्या ये तर्क आपके गले उतरा? सवाल लोकतंत्र या राजतंत्र का नहीं, सवाल सत्ता पर बैठे शख्स की नैतिकता का है। प्रजा के लिए श्री राम का किया गया उत्सर्ग पीढ़ियों को प्रेरित करता है। तभी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत राहुल को इतिहास पढ़ने की नसीहत देते हैं। सुरेश रावत कहते हैं कि राहुल गांधी को हमारे देश प्रदेश के इतिहास का ज्ञान नहीं है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने विदेशी आक्रताओं से लड़कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए आप देश का इतिहास पढ़ें और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अपने बलिदान दिए, कई परिवार खत्म हो गए उनके, आज कई राजा महाराजाओं का नाम लेने वाला नहीं है। उन लोगों के लिए अगर इस तरह के आरोप लगाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। कर्नाटक की बेल्लारी में राजपूतों पर बयान के लिए बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। कांग्रेस चाहे कितना भी लोगों को राहुल की मंशा समझाए, लेकिन सच तो ये है कि राहुल की जुबान की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब प्रदेश के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कमोबेश सभी राज्यों में, तो दूसरे नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए एक रिपोर्ट।
400 पार का प्लान, नेताओं को बड़ी कमान। दिग्गजों का मोर्चा, दूसरे राज्यों का जिम्मा सौंपा। 150 नेता संभालेंगे दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी। जनसंवाद, जनसभा कर बनाएंगे माहौल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब प्रदेश बीजेपी के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोबेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, तो वहीं पार्टी दूसरे बड़े नेताओं को राज्यवार जिम्मा सौंपा गया। इसमें सबसे ज्यादा 40 नेताओं को यूपी का जिम्मा दिया गया है। सभी नेताओं को तत्काल प्रभाव से तय हुए राज्यों में जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये सभी नेता चुनाव वाले लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा, जनसंवाद, सामाजिक बैठक, सम्मेलन सहित अन्य गतिविधियों के जरिए केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे। अगले आज और कल 2 दिनों में लगभग सभी स्टेट्स में जहां पे सबकी ड्यूटी लगी है, सभी लोग वहां पे पहुंच जाएंगे और चुनाव के अंदर अलग अलग फेज में वहां पे अपनी भूमिका के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। इन प्रमुख स्टेट्स में जो हमारे कार्यकर्ता जाने वाले हैं, उनमें प्रमुख रूप से तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्रा है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और इस तरीके के जो 6-7 स्टेट हमें राजस्थान को दिए गए हैं, इनमें पार्टी के सभी नेतागण वहां चुनाव की दृष्टि से प्रवास में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोबेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, जहां ये दोनों नेता चुनावी सभा के साथ भी प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीपी जोशी का पहला दौरा ओडिशा से शुरू होगा, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को पंजाब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को हैदराबाद, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा को यूपी का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, चुनाव प्रबंधन समिति के नारायण पंचारिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को भी तेलंगाना मिला है। वहीं जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर और बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी भी तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल को उत्तर प्रदेश और ओडिशा का जिम्मा सौंपा गया है। अब राजस्थान में तो चुनाव संपन्न हो गया, नतीजों का इंतजार तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन इस बीच तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको तजुर्बा है चुनाव कराने का, उनको दूसरे राज्यों में भी उनकी डिमांड है। आप भी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी भूमिका वहां पर निभाएंगे? देखिए, हमें तो अभी सूचना ही मिली थी केंद्रीय कार्यालय से कि आपको रायबरेली जाना है, तो हमने कहा हम तैयार है। अब जो दिशा निर्देश मिलेगा, किस तारीख को कब जाना है, वहां चले जाएंगे, जो भी काम बताएंगे वो काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की जो नीति के साथ रुकने नहीं देते, हर कार्यकर्ता 24 घंटे जोश के साथ तैयार हो और लक्ष्य को 400 पार करने के लिए हमने राजस्थान के जितने भी हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सभी विधायक साथी सब मिलको अलग अलग जा रहे हैं। मेरे को भी भुवनेश्वर जाना, कल उड़ीसा में मेरी भी ड्यूटी लगाई और आने वाले टाइम के अंदर हम सब जो मोदी जी का टारगेट उसको पूरा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, महापौर, संगठन के पदाधिकारियों सहित 150 नेताओं को अन्य राज्यों में सभी सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 40 नेताओं को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा सहित 7 राज्यों की जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि एक कंपनी को लैंड कन्वर्जन की परमिशन देने के मामले में 25 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करने के मामले में दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और हल्का पटवारी हंसराज चौधरी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। एसीबी रिश्वत प्रकरण में नोटिस देकर के दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और जिसमें इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका व हल्का पटवारी हंसराज चौधरी को रंगे हाथ ट्रैप करने की एसीबी की कार्रवाई भले ही फेल हो गई हो, लेकिन एसीबी के पास आरोपियों की परिवादी से बातचीत में रिश्वत की डिमांड करने के ऑडियो रिकॉर्डिंग है।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को नोटिस दिया गया है। ये नोटिस कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किया है और लोकसभा चुनाव में पार्टी निर्देशों की पालना नहीं करने का हवाला देते हुए ये नोटिस दिया गया है, जिसमें 7 दिनों में नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। आपको बताते चले कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारने के बाद समझौते के तहत बीएपी को समर्थन दे दिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और इसके बाद से डूंगरपुर विधायक गठबंधन के तहत बीएपी प्रत्याशी की किसी सभा या रैली में नहीं पहुंचे। और आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कुआ में जनसभा की और उसमें भी विधायक गणेश घोगरा नहीं पहुंचे। इसे लेकर के रंधावा ने अपने बयानों में गठबंधन नियमों को नहीं मानने वाले कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी थी। और चुनाव होने के बाद रंधावा ने इसको लेकर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को नोटिस भी जारी किया है। जयपुर में एक महिला पुलिस की गाड़ी पर बैठ गई और उसने जमकर हंगामा किया। और ये पूरा मामला क्या है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब नशे में धुत थानेदार ने दौड़ाई गाड़ी, गाड़ी पर चढ़ी महिला, जोरदार हंगामा। खुलेआम बवाल, सड़क पर संग्राम। पुलिस की गाड़ी पर बैठी इस महिला को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। रात का समय है और सड़क पर भारी भीड़ और सड़क के बीच पुलिस की गाड़ी के ऊपर बैठी इस महिला का जबरदस्त हंगामा। पूरा मामला शुरू हुआ एक सड़क हादसे से। शनिवार रात तकरीबन 11:30 बजे एक एसआई की गाड़ी ने बाइक और ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक महिला सड़क पर गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घेर लिया। इस दौरान बाइक से गिरी महिला पुलिस की 112 जीप के बोनेट के ऊपर बैठ गई और टक्कर मारने वाले एसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। फिर क्या, मौके पर पुलिस की कई टीमों को बुलाया गया और कई घंटों की समझाइश के बाद महिला को नीचे उतारा गया और ट्रैफिक को सुचारू किया गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।